कहाँ गए शबीर भाई? शबीर, हाँ ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं प्रोग्राम हो, अब आप लोग सामने से भाई जरा हटें, जरा हटें, मेहरबानी करें। हेलो, जितने लोग भी पीछे की साइड में खड़े हैं वो मेहरबानी करके बैठ जाएं। भाई मैं कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को कहता हूं भाई, आप लोग जो उधर खड़े हैं, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता बैठ जाए, बैठ जाए। आप लोग खड़े रहें, कोई बात नहीं, खड़े रहें, खड़े रहें। आप लोग ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलने देंगे नहीं? आप लोग कुछ बोलने देंगे भाई? नहीं। अब ये मैं जितने लोग मोबाइल वगैरह से बना रहे हैं इनसे गुजारिश करता हूं, अब बराए करम आप लोग अपने मोबाइलों को पास रखें, कुछ सुन लें भाई। बस ठीक है, बस ठीक है। ये शब्बीर बरकाती हैं, ये माशाल्लाह इनकी निस्बत हिंदुस्तान में मशहूर है सैयदना बिलाल से। और मैंने इनको इनकी मकबूलियत की मुझे जो वजह लगी वो ये कि यही एक है कि इनको अहले बैत से बहुत मोहब्बत है। और मैंने इनको मदीने शरीफ में सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में बेतहाशा रोते हुए देखा है। आप जब इन्हें सुनेंगे तो आपका दिल लगेगा, मैं भी सुनूंगा, मगर आप जरा मुझे सुनाने दें। अब मेहरबानी करें आप लोग। तो आसिफ भाई माशाल्लाह, मैंने शायद जिंदगी में दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा नाम लिया है ना, मैं लेता नहीं। तो मैं तो देखिए साहब, मैं तो आप सब लोगों का खादिम हूँ, खिदमत करने आया हूँ। खास तौर से मेरे खुसूस में उलमा इकराम का खादिम हूँ। ये बिलारी और करीब के जो उलमा हैं बाबरकत जो तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा मिंबर छोटा है इस वजह सबका दीदार आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा दोनों हाथ उठा के बताएं लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह, ये इमाम हुसैन की महफिल है और हुसैन की महफिल में कोई आता नहीं जब तक हुसैन उसको बुलाते नहीं, जब तक हुसैन उसको बुलाते नहीं। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कोई ये ना कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, फरमाते हैं वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले अब्दुल कादिर मोहब्बत करता है, वो बाद में मोहब्बत करता है। और ये पूरी महफिल गौस पाक के हवाले है। और इमाम या और ये माशाल्लाह हम सुन्नियों की महफिल है, आला हजरत वालों की महफिल है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, इस महफिल को सलामत रखे, मसलके आला हजरत को अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज करता हूँ थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगे। मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है लोगों को ठीक करने का। मैं डांट नहीं रहा हूँ इस वजह से कि मेरा ये गुस्से वाला पहलू ना खुल जाए आप पर, मगर ये जरूर है कि आप लोग जरा थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से रहें। तो ये इमाम हुसैन की महफिल है। अब ये समझ के तकरीर सुनिए आप कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर है, इसके बाद आपने कोई तकरीर नहीं सुननी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तकरीर आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए कोई फायदे का नहीं होगा। क्यों? अब मैं आपको बताऊं, इस वजह से कि आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखती है गुनाहों से बची रहती है, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाती है तो गुनाह की तरफ चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से रोज निकलते हैं मगर मौत किसी को मैसेज नहीं करती, ओटीपी फील करना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी महफिल है जो सवाब की भी है और इबरत की भी है। सवाब की इसलिए कि अल्लाह ताला मरहुमा नादिरा परवीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे और हमको भी अपनी मौत की फिक्र अता फरमाए। मौत करीब है और ये इमाम हुसैन की महफिल है। मरता वो नहीं है, इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। मरता वो नहीं है मियाँ, मरता वो नहीं जिसको मौत आ जाए, मरता वो है जिसके ख्यालात मर जाए, जिसका ईमान मर जाए। वो मारने वाले यजीदी जिनके ईमान
वो जिंदा रहे, मगर अल्लाह ने उनको ऐसी मौत दी कि आज उनका नाम तक कहीं पता नहीं। और वो हुसैन जो शहीद किया गया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं 2-3 शेर मैंने कहे थे, ये आसिफ भाई आपको पहली बार मैंने ये 2-3 शेर कहे थे, ये 4-5 शेर 8 मुहर्रम को, यानी अभी मेरे ये अशार जो है इनकी उम्र कम है, मगर मर्तबा इस वजह से बड़ा है, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ये किसी और की शान में नहीं, इमाम हुसैन की शान में है। वैसे भी बुजुर्गी अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। अगर ये शेर 2-3 पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग, उसके बाद तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठा के बरा, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कोई अगर ये कहे कि एकदम हुसैन बन गया तो जल्दबाजी होगी। हुसैन एकदम वजूद में नहीं आता। इंग्लिश में मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी। इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों के हल्के हल्के होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना। जैसे आप क्या समझते हैं, कोई एकदम इंजीनियर बनेगा? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी भी होती है। कोई अगर ये समझे कि एकदम कोई मास्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। एकदम इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई एकदम एमएलए बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई एकदम एमपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई है। आप इस बात को गौर करें। बैठे बैठे आप लोग बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा समझ, सब सब्र करो, सब्र थोड़ा भाई। बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो। इधर देखो, सुन लो। मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, सुन लो, मुझे सुना रहा हूं, सुन लो। आपकी खिदमत करने आया हूं, खादिम हूं आपका, तो थोड़ी झाड़ू लगाने दो अपने दिलों पर। मुझे एक तो मतलब ये, इसको और मैं हल्का समझा दूं आपको। 1-2 गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहता है अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे? 1-2 सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है। फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना, वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता। लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है। बहुत दिनों में जाकर के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बाहर को आता है, न सेहत एकदम खराब होती है, न तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुश्शरिया बन गया, नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश्शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में जो रहा है, उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोबकशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश्शरिया कहा है। खुद ताजुश्शरिया कहते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हज़रत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की, और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलियम साबिर कलियरी बनता है। और एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है। और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह, तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। ई को कम करें, आवाज बढ़ाएं, आवाज।
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नाचने गाने वालों के घर पे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। ये जो नाचते गाते हैं, ये जो औरतें, ये जो ड्रामे देख रही हैं, जिनके घरों में सिर्फ ये फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे, सीरियल देखने वाली औरतों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा। हुजूर फरमाते हर बेटा अपने बाप का आईना है। जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है। हर आदमी के अंदर विरासत अपने बाप के लिए भी है। हर आदमी विरासत लेके चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल यानी मां के पेट से ही पागल। ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ और रिसर्च चला 27 साल। फिर उन्होंने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा होता है 80% बच्चे ये मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से पैदा होते हैं कि जब मां के पेट में थे तो इसके शौहर ने इसको मारा। अच्छा जब मारा उस जाहिल को पता नहीं था कि वो बीबी पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसके पेट के बच्चे पे जुल्म कर रहा है। अब जब वो बच्चा जो हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ पागल। अब चाहे दिल्ली दिखाओ, चाहे बंबई दिखाओ, चाहे यहाँ इलाज कराओ, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना। अब मुझे बताओ आप, जब इंसान अपनी बीबी को मारता तोड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको आज साइंस प्रूफ कर रहा है। अच्छा देखो आप जरा गौर करो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मी जो थी वो हाफिजा थी, तो गौसुल आजम मां के पेट से हाफिज हुए। अब यहूदी ने क्या किया? यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट वूमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको उनको कॉन्वेंट में अब तो और कुछ किया जा रहा है। हमारी कौम के पास स्कूल कम है, बल्कि है ही नहीं। कुछ मुखय्यद हजरात हैं, जैसे यहाँ पे एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको माज़अल्लाह उनको हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। वहां पर माज़अल्लाह बुतों के सामने बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक हमारे दोस्त कहते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। मैंने पूछा क्यों निकाला? कहा आपके बच्चे से हमने कहा इस बुत के सामने जरा अपने हाथ जोड़ो, तो उसने बुत के ऊपर थूक दिया, तो हमने उसको निकाल दिया। वो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो सबसे बड़ी तालीम है मेरा बच्चा वो तालीम हासिल कर चुका। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बोलो जरा, बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आप आज से ये थोड़ा ईगो कम करेंगे भाई? मेरा आवाज अच्छी नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाओ बस, हल्का सा, हाँ हल्का सा ईगो बढ़ाओ, हल्का सा। हाँ हाँ बैठे जरा आराम से, आप लोग मुझे पैसे न दे, बैठे। अरे भाई रुक जाओ जरा यार, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक बच्चा है, नेक लोग ही आते हैं ऐसी जगह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आप में कोई बाप है, कोई माँ है, यहां बैठी होंगी, सुन रही होगी मेरी बहनें, कोई माँ भी होगी, कुछ है, कोई माँ है, कोई बनेगी। इसका मतलब ये कि हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई आता था ना, आसिफ भाई समाज करें, जब आता था ना औरत, वो हामिला होती थी तो वो उससे कहती थी तुझे खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, तुझको खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, गीबत मत करना। कहा क्यों? कहा अगर तूने झूठ बोला तो तेरे झूठ का बच्चे पे असर हो जाएगा, पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा, और हुजूर के एक उम्मती को गीबत करना तू सिखा देगी। यानी औरतें क्या समझती हैं, उनको यही छोड़ दिया जाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं बैठा था और मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। मैं 10 साल का हो चुका था, मुझको खबर नहीं थी आज मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे नहीं मनाए जाते बर्थडे, तो कहते वो बर्थडे है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा आज बर्थडे है। तो फिर कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरी माँ, मैं इग्नोर कर रहा
था, अम्मी रोटी बना रही थी, उनको गुस्सा आ गया, उठी, रोटियां गिराई, जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते मारा चिमटा, मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अब ना मानना, मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ नमाज को। मैं नमाज को गया, जब मेरी माँ मरने वाली थी मैं रोने लगा। मैंने कहा अम्मा तेरे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर दिल में एक बहुत बड़ा दर्द भी है तेरी तरफ से। दुनिया की माएँ मोहब्बत करती है, तूने मेरे बचपन में सर फाड़ा था, क्यों, आखिर क्यों मेरी अम्मी? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे, मेरी उस नफरत में भी प्यार जो है छुपा हुआ था। का क्या मतलब? का मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना और नमाजी बनाना फर्ज था। आप बर्दाश्त करोगे कि आपके बच्चे ये जो स्कूलों में कामयाब हो रहे हैं, और पढ़ाइए स्कूल में, कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम नमाजी तो बनाइए। अच्छा, आप में कितने लड़के ऐसे होंगे जो वर्जिश करते होंगे? ये जो आर्टिफिशियल बॉडी बनती है जिम में जा करके, इसका कोई फायदा वायदा नहीं होता। ये इतने बाज लोग तो इतने वो खा लेते हैं इसमें प्रोटीन की चीजें कि मर तक जाते हैं, वो जल्दीबाजी में जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये अजीब से लोग नहीं लगते आपको? अच्छी खासा अल्लाह ने बनाया है तो ये ऐसे करके टाइट होकर चलते हैं अजीब किस्म से। अच्छा, जब ये छोड़ देते हैं तो फिर इनकी जिस्म भी वहीं आ जाता है। सुन्नत ये है जिस्म के मामले में, हुजूर की सुन्नत ये है कि सरकार का पेट कभी बाहर नहीं आया, हुजूर का पेट बिल्कुल सीने के बराबर था, ये सुन्नत है। अच्छा, ये जब अपनी वर्जिश छोड़ देते हैं तो फिर ये वैसे हो भी जाते हैं। मौला अली से किसी ने पूछा आपसे बड़ा पहलवान तो दुनिया में कोई नहीं, आप कैसी वर्जिश करते हैं? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आप कैसी वर्जिश करते हैं? फरमाया मैं कोई वर्जिश नहीं करता। अच्छा, औरतें भी अब आजकल सुबह को जाती है टहलने के लिए, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर एक सवाल कर रहा हूं। ये सब दानिश्वर लोग बैठे हैं और एक सवाल पूछ रहा हूं। एक औरत सुबह उठी है, उसने बच्चों को तैयार किया है, नाश्ता बनाया है, फिर बच्चों को रुखसत किया है और नाश्ते के बर्तन धोए हैं, फिर दोपहर में भी खाना बनाया, फिर दोपहर के बर्तन धोए हैं, फिर कपड़े धोए हैं, फिर शाम में उसने खाना बनाया, फिर नमाज भी पढ़ी है और फिर वो रोटी वो खाना बना के फिर बर्तन उर्तन धो के फिर वो सोई है। तो आप मुझे बताइए, अब सुबह को कोई उससे कहेगा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाएगी? अब जो सिर्फ खा रही है वो जाएगी नहीं जाएगी? उसको तो जाना है। अच्छा, फिर जाती है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, जाती है जाए, मगर ये जो मेकअप करके जाती हैं, इन बेशर्मों से सवाल है कि सुबह सुबह ये मेकअप का क्या मतलब है? मगर ये वर्जिशें अपनी जगह, मगर मर्दों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं और औरतों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं। मौला अली से पूछा कितने बड़े पहलवान है आपको पता है? बद्र के मैदान में। कहां पर? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान और उधर थे 1000। जब उन्हें बांध के उनको मारा तो उनमें से 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? पूरा मजमा बोलो, कितने? 70। और 70 में से 312 लोगों ने मिलकर मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो भैया बोलो। वाह 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 बोलो। बल्ला कह रहा हूं, जलसे में बज़ौक आदमी का काम नहीं है। बज़ौक बंदा ये जो कभी नहीं मुस्कुराता है, जहां जाए माहौल खराब। अगर ये कभी नहीं मुस्कुराने वाला, घर में घुसे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। मैं सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखे, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अब मेरी तरफ देख के गौर करें। अब मौला अली से पूछा गया कौन सी वर्जिश करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह। बोलो कितने? कितने? 1000। और सैयदा फातिमा एक सजदे के बाद कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जितने लोग अपनी मर्जी से खड़े हैं, जिन पर जोर जबरदस्ती नहीं है, सवाब की नियत से खड़े हैं, वो जरा इमाम हुसैन की वालदा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग मजबूरी में आए हैं, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए बोले या रसूल अल्लाह। आप महफिल में आए हैं तो महफिल के हो जाइए, छोड़ जाइए आप कौन हैं। यहां कोई मर्तबे नहीं है, हम सब बराबर। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर हैं। और मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। सुमाए जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहां तो शादी होने में नहीं आती, लंबे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शादी होने में नहीं आती। मगर मौला अली कहते मुझसे अबू बकर सिद्दीक ने, बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, कहते मुझसे कहा अली आप ऐसा करें सैयदा को रिश्ता दें, हुजूर की बेटी को। मैंने कहा मेरा तो घर भी नहीं मेरे पास, तो मैं रिश्ता कैसे दूं? तो कहा मेरा, हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी।
कहते मौला अली मैं गया हुजूर की बारगाह में, ऐसे बैठ गया। अब आप भी जाया करें रिश्ता लेने तो ऐसे ही बैठा करें, ऐसे बैठ गया। मैंने अर्ज की, हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या हुआ अली, कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो आ गया हूं। फरमाया अच्छा तो अच्छा ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है ना अली वो भी बता दे, क्या बात लेके आया है? तो कहते मौला अली मैं रोने लगा। मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला था, अली आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपने बाप की जगह पाला, आपने तालीम दी, एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दीजिए। कहते हुजूर खामोश हो गए। मैं डरने लगा कहीं हुजूर मना ना कर दे, मगर सरकार फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, यही अल्लाह की, जोर से बोलो यही अल्लाह की, यही अल्लाह की। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। मैं एक दिन अपनी बीबी के पास गया, मेरी बीबी थोड़ी परेशान थी। आपकी बीबियां परेशान हुआ करें तो उनसे लड़ाई न लड़ा करो, कैसे मुंह बनाए बैठी है, क्या हो गया? नहीं, आपके लिए सुन्नत ये है कि हुजूर की सुन्नत ये है कि जब अम्मी आयशा रूठ जाती थी तो हुजूर मना लेते थे, है ना। वैसे भी थानेदार के पास जलील होने से बेहतर है कि बीबी के सामने ही 2-3 बातें ऐसी कर लो जिसमें कमरे में जलालत महसूस हो। कोई तवज्जो है मेरी बात की नहीं? बेहतरीन मियाँ बीबी वो है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बेहतरीन मियाँ बीबी वो है जो बात कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं बोलो, क्या कर लेते हैं बोलो, बात कर लेते हैं। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ है फातिमा? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, माँ को फिक्र है। बाप ने क्या कहा? चलो फातिमा हम दुआ करते हैं। फातिमा बोली अगर आप कहें तो मैं रोजे की मन्नत मांग लूं। का बिल्कुल, आज के बाद जितनी औरतें हैं यहां भागती है, वहां भागती है, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं उनसे कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही तरीका है और वो भी तरीका अपने घर से नहीं, सैयदा फातिमा के घर से बता रहा हूं। जब कोई परेशानी आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 रोजे की मन्नत मांग लो। पूरा मनमा बोलो, जरा अकीदे मजबूत करो, जोर से बोलो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह करे तुम कभी दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को यह समझाना कि हम ये सुन के आए हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला अली ने हाथ उठाए थे और कहा था ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मुझे बताओ कि दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो। आमीन कहने वाली, जोर से बोलो, आमीन कहने वाली सैयदा हो। और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सरदार के लिए हो रही है। अल्लाह करे आप पहुंच गए, मुझे जहां पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ा मगर आप पहुंच गए। जिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मौला अली कहते हमने दुआ की ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अकेले नहीं हो। जब कभी परेशान हो जाओ दोनों हाथ उठा लिया करो और कभी कभी सजदे किया करो, रोया करो अल्लाह के सामने। मैं कहता हूं उन नमाजियों पर मेरा जुमला जरा नोट करिएगा, अल्लाह की तरफ से ये जुमला आपको बयान कर रहा हूं मेरे रब के फजल से। वो नमाजी कैसा नमाजी है जो फर्ज तो अदा कर रहा है मगर नमाज की बड़ी वाली सुन्नत उससे अदा नहीं हुई। यानी वो नमाज में गया मगर नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि मेरे नबी की आंख के आंसू निकला करते थे सजदे में। वो कैसा नमाजी है जिसने सजदे में रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है? मैं उससे पूछता हूं कभी तेरी आंख से आंसू निकला? मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल हुआ दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया है, रोजा रख रहे हैं अहले बैत। जरा गौर तो करो, हम तो इतनी सहरी खाते हैं माज़अल्लाह कि पूरे दिन डकारें आती रहती है। कुछ लोग तो इतनी ठूस ठूस के खाते हैं ऐसा लगता है कि ये आज के बाद कयामत के दिन ही खाएंगे, अब ये खाएंगे ही नहीं, शाम तक इतना खाते हैं। वो रोजा क्या रोजा है जिसमें एहसास ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें दर्द ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें रोजा रखने वाले को ना पता चले कि मैं रोजा रख रहा हूं? रोजा तो अहले बैत ने रखा है कि सुबह फजर में उठे हैं और सुबह फजर में उठने के बाद दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अब जब शिफा अता हो गई तो अब सहरी की जा रही है। सहरी सैयदा ने काय से कराई है? न खजूरें हैं न जौ हैं, सिर्फ पानी है पानी, और पानी से सैयदा खातून जन्नत
सुन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत मौला अली से पानी से सहरी करवाई। इमाम हसन ने सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने सहरी कर ली, सैयदा पाक ने सहरी कर ली। अब जब रोजे का वक्त हुआ, अब सुबह जब दिन निकला तो मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले। आज से बिलारी का कोई मुसलमान या आसपास का कोई मुसलमान आज के बाद मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना निकले, वो शर्मा के ना निकले, वो अपना मुंह छिपा के ना निकले, वरना फख्र से निकले और आवाज लगाता हुआ निकले, लोगों मैं मजदूरी करने जा रहा हूं और ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली की भी सुन्नत है। बोलो जल्दी बोलो, मैं जो करबला ले जाना है आपको, करबला ले जाना है। करबला के बाद फिर इंशाल्लाह आप इन्हें सुनेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं, मर्जी है आपकी कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा ना शर्माए ये कहते हुए कि मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई रिक्शा चलाता है, फख्र से कहो कि मेरे भाई ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। अरे वाह, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक ने सही मौला अली मजदूरी करने के लिए पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आए हैं और आकर के सैयदा पाक को दे दिया खाना, वो दे दिया जो। अब जो नबी की बेटी ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। चक्की चलाते 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 चलाते, तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने कहा है, वो कहते, उसने भी लिखा है मतलब इस बात को, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली एक पांव रखते थे काय पे घोड़े के रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले मौला अली का एक कुरान पूरा हो जाता था। समझ में आई? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती, जो समझ में ना आए वही होती है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात तरफ? नहीं दिल लग रहा है? जरा किन लोगों का दिल लग रहा है यार? फेसबुक पे दिल लगता है, हुजूर की बातों में दिल नहीं लग रहा है। इंस्टाग्राम 3-3 घंटे चल जाता है और उंगली ऐसे चलती रहती है। बिल्कुल ये क्या है? ये बेवकूफी है। ये डोपामाइन अटैक कर रहा है आपके ऊपर। ये आपके अंदर जो ये क्या समझ रहे हैं, बीमारी है ये भी। इसका इलाज होगा कुछ दिनों के बाद। आप देख लेना 10 साल के बाद मोबाइल के मरीजों का इलाज डॉक्टर किया करेंगे। लिख लो इस बात को, ये बीमारी है। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं आपकी? अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा था? मौला अली फरमाते हैं, मौला अली अपने घर में सैयदा पाक ने फिर चक्की चलाई। इतनी अच्छी बात से सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि बैठे आप लोग, मुझे पैसे न दें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में। बैठ जाए, पैसे न दें, आप बस सुन लें, यही आपका इनाम है। वल्लाह अगर आप मुझे ठीक से सुन लेंगे ना तो यही इनाम है आपका। पैसा कोई न दे। हाँ गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहें आराम से। जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना? मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। चूंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है। फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूँ। मैं कहीं और हूँ, आप यहीं हैं, मैं भी मदीने में हूँ। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये? ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुज़ैफा, तलहा, अब्दुल रहमान। जोर से बोलो बिलाल। और मुअज्जिन बिलाल और इमाम नबियों का इमाम। न इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, न मुख्तदियों की तरह मुख्तदी आए, और न मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। ये कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं? एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से
का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम ही तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर। और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके दोपहर तक मेहनत करके मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है। और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है। और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है। 3 दिन हो गए मेरे घर में कुछ बना नहीं। क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं? क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है? अल्लाहु अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं? नबी पाक की बेटी ने कहा लो उस यतीम को दे के आओ। तीनों चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरी दिन रात भी गुजर गई। अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजा और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है। और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं अपने बच्चों को देख करके। बाप गया है मजदूरी करने और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं। ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी और 21वें रमजान को पढ़ रहा था तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था। यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। और कहते हैं जब मेरी बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा। और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे चाहे वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नीयत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले हर कदम पर उस पर लानत अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है। एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नत फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह। बरकतें 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 नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। वाह, जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है, कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। चौथी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। अल्लाह। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है, अब जरा
अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा एक डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो एक खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर एक खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कहा तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने रोजेदार रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे, भूख की वजह से चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो। मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी ज़ियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से, चूंकि फातिमा ने ट्रेनिंग मदीने में करा के भेजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, आपको नारे रिसालत। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बोलो अल्लाह अल्लाह। ये माहौल सब गौस पाक का बनाया हुआ माहौल है, ये सब बड़े पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, तवज्जो करें हुसैन। अब सुनो, अब जरा एक तवज्जो करना। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने पूछा फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं, तवज्जो करना हाजी उस्मान साहब जरा आपकी तवज्जो इस अपने बात पर, यहां पे देखिए। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं मैं जब कुरान पढ़ता हूं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पर और जीन पर बैठने से पहले मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है, ये आपके अब्बा की बरकत है, मगर आप बताएं आप कैसे कुरान पढ़ती
चलाती हैं। तो सैयदा चक्की चला रही थी, मुस्कुरा के बोली मैं अपनी चक्की शुरू करती हूँ, उसके अंदर दाने रखती हूँ और एक राउंड, एक चक्कर मेरी चक्की का पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अच्छा एक चीज है तकदीर, क्या है बोलो? तकदीर को ना मानना कुफ्र, तकदीर को मानना ही पड़ेगा। और मैं आपसे मनवा भी लूंगा अभी यहीं बैठ के, जो तकदीर को ना मानने वाला है मेरी 2 मिनट की बात सुने, 2 मिनट में भी नहीं। किसी ने अपने बाप को अपने आप इंतखाब किया ना? बताओ। अरे कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है? अगर ऐसा होता तो लोग बिल गेट्स के घर पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, बोलो बोलो, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना नाना, अपनी नानी। और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, किसी का दादा ठीक है तो दादी ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी को अल्लाह ने बहन से नवाजा, अच्छी बहन है तो उसके भाई अच्छे नहीं है। मगर पूरी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है हुसैन इब्ने अली की, जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया, बहन ज़ैनब कुबरा दी, उसको माँ सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, पूरा मजमा हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, वाह वाह वाह, मुस्कुरा के बोलो। अब जरा करबला में आते हैं। करबला क्या है? हक और बातिल की लड़ाई। करबला काय की लड़ाई है? हक, झूठ और सच की लड़ाई। यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और गुमराही की लड़ाई है। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है क्या नहीं? वाह वाह। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? अच्छा आप ये पसंद करोगे आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? ना 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 ना। आप पसंद करोगे आपका इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? ना ना। यार जब आपका इमाम, आप पसंद करोगे उसके हाथ में बैत होना जो शराबी के घर खाना खाता है? आप उसके हाथ में बैत दे सकते हो? अरे ऐसा पीर पसंद करोगे जो किसी बेनमाजी के साथ रहता हो? नहीं ना। अरे तो हुसैन तो पीरों का भी पीर है और इमामों का भी इमाम है। यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे देते? नहीं दिया हाथ, छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया, बोलो छोड़ दिया। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ रहा हूं, इस वजह से मैं नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में लड़ाई हो। तवज्जो करो जरा मेरी तरफ देखो, ये मदीने सेल्फी वाले लोग जो जाते हैं ये कोई जाते वाते नहीं है, ये तो सेल्फी निकालने जाते हैं। ये तो वहां वही करते रहते हैं, इधर से लाइव उधर से लाइव। कभी अपने गुनाह भी लाइव करना बेटे, इतनी नेकियां लाइव करता है, कभी गुनाह भी लाइव करना अपने। गुनाह छुपाता है, नेकियां लाइव करता है। नेकियां तो छुपाने की होती हैं। वहां मदीने में खड़ा है और कह रहा है एक लाइक दे दो, और वो भी हिंदुस्तानी लोगों से पागल है, मदीने गया ही क्यों था, यहीं पे लाइक मांग लेता, मैं मदीने में हूं एक लाइक कर दो। और पागल एक बार मदीने वाले से कह देता या रसूल अल्लाह एक बार लाइक कर दो मेरे नबी। वाह वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं? हाँ, सैयद के खुलने में देर लगती है मगर खुलता है तो फिर खुलता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मदीना छोड़ दिया। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा भी हूं, 10-10 दिन तकरीर की है, बड़े बड़े शहरों में, और भी जगह गया हूं, दुनिया के और भी 1-2 मुल्कों में गया हूं, मगर मुझे आज तक कोई शहर पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे वहां की याद आई हो।
मगर 2017 में गया था पहली बार हज करने, अब हर साल जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा 6 साल में जो मुझे मदीना याद ना आया हो। खुदा की कसम खाता हूं। वाह वाह, मेरे जैसे गुनहगार इंसान को, और ऐसे आला हजरत की नज़र से देखो मदीना, कभी देखो आला हजरत की नज़र से। मुझे खुदा की कसम इतना हिंदुस्तान में बरेली में जब जाता हूं तो आला हजरत के होने का एहसास होता है, मगर इतना नहीं होता जितना मदीने में मुझे आला हजरत का एहसास होता है। चूंकि आला हजरत को जहां जाओ, आला हजरत कहा कैसे पढ़ोगे, कैसे जाओगे हुजूर की बारगाह में? ऐसे ही जाओगे कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। दुनिया के पैसे वालों, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। देखो एक बार मदीना, एक बार देखो मेरे हुजूर का मदीना, एक बार काबे की बहारें देख लो। ए नौजवानों, मोबाइल ना बदलो, आसान है मदीना देख लो, हुजूर की बारगाह की हाजिरी कर लो। मेरा इमाम ऐसा है कि अगर उसको बरेली में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? फरमाते हमें रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। यानी मदीना इंसान का छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर जब मैंने मदीना छोड़ा, जब हाजी ने मदीना छोड़ा, जब आम आदमी ने मदीना छोड़ा तो दिल फट गया। वो एयरपोर्ट तक रोता हुआ आया, और जब मदीना याद आता है तभी बैठ के रो लेता है। मगर बताओ वो हुसैन कैसा मदीना छोड़ा होगा, कैसे मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, जिसने बचपन में आंखें वही खोली है, जो कभी अपने नाना के कांधों पर बैठा है, कभी नाना की जुबान चूस रहा है, कभी नाना के कांधों पर बैठा है। कौन हसन हुसैन? कोई समझेगा हसन हुसैन को? हजरत उमर फारूक